हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन पॉइंट स्टडी चैनल पर। दोस्तों, ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का तीसरा वीडियो रहेगा और दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छे ही कोटेशन के साथ कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दोस्तों, आपके पास ये जो समय है ना बहुत कीमती है। आपकी जो उम्र मेरे हिसाब से 18 से लगभग 30 के आसपास आपकी उम्र होगी और यही समय है जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी बनाता है और ज़िंदगी बिल्ड करता है। इस समय को आप बिल्कुल ना खोइए किसी दूसरे लोगों के साथ लग के या फिर ये छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना कीजिए। इसको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए लगाइए। ठीक है, तो किस प्रकार का ये कोटेशन है और बहुत ही अच्छा कोटेशन है, बहुत गहरी बातें ये कह रहा है। चलिए वीडियो को तीसरा जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। पहले और दूसरे में अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर दो पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा का। मतलब वीडियो तो अपना तीसरा रहेगा, लेकिन आर्थिक समीक्षा जो बुक आती है उसका चैप्टर तीसरा हम पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि और इससे रिलेटेड जो क्षेत्र है। अच्छा, कृषि और रिलेटेड क्षेत्र में आता क्या क्या है? तो पहला तो सर आता है आपकी कृषि, दूसरा आता है उद्यानिकी बागबानी, जैसे अमरूदों के बाग, अंगूर के बाग, अनार के बाग। तीसरा आता है पशुधन, जो आपके गाय भैंस पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है। चौथा आता है वानिकी, वानिकी मतलब कि वन लगाना, जैसे कुछ लोग वन लगाते हैं उस। और पांचवा है मत्स्य। इन पांचों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कुछ छोटी छोटी नॉलेज कृषि के बारे में जो आपको ऑलरेडी पता है। बताइए कृषि क्षेत्र का जीवीए कितना है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको याद भी करना पड़ेगा इसको। स्थिर कीमत पे अगर कृषि क्षेत्र का जीवीए देखें तो ये है 29.45%। ठीक है, और प्रचलित कीमत पे देखें तो 29.77%। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप वीडियो को स्किप मत किया कीजिए और उसको पूरा देखिए कीजिए। आप जब एग्ज़ाम देंगे ना तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगी क्वेश्चंस देख करके, और सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये जो आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा अटेंशन मांगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सीधे होते हैं। आंसर सीधा आएगा, कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर जीवीए बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 29.45। और प्रचलित कीमतों पर बताइए तो 29.77। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको नंबर दे जाएगा, सिलेक्शन करवा देगा। ठीक है, और इनका क्या तुलना रहती है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेवा क्षेत्र का ज़्यादा रहता है, कृषि का कम रहता है, उद्योग का उससे सबसे कम रह रहा है अभी राजस्थान में। इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, आप इनको देख लीजिएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट डाटा मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में इस समय कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। तो हमने पढ़ा था 271.33 लाख मीट्रिक टन, है ना। ये खाद्यान्न उत्पादन हुआ है राजस्थान में गए साल। मीट्रिक टन कितना हुआ है? 271.33 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। आप रिवाइज कर लें, 3 बार बता चुका हूँ इस आंकड़े को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। और गए साल की अगर तुलना की जाए तो गए साल से ये आंकड़ा 2% बढ़ा है हमारे, यानी खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान में कितना प्रतिशत बढ़ा है? 2% बढ़ा है। और कितना है? 271.33 लाख। आप तो 271 भी याद रखेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है हमने देख लिया, 271.33 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये पटवारी में पूछे गए क्वेश्चन है, ये जो पटवारी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ना। तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, किलोमीटर स्क्वायर लगता है पीछे, या इसको लिखते हैं वर्ग किलोमीटर कहते हैं। कोई भी अगर क्षेत्रफल पूछता है ना उसकी इकाई वर्ग किलोमीटर होती है। किलोमीटर अगर पीछे लिखा आ जाए तो ये गलत है, या तो वर्ग किलोमीटर आना चाहिए या किलोमीटर स्क्वायर आना चाहिए, यानी क्षेत्रफल की इकाई ये दोनों होती है। तो ये आप जरूर से आप ध्यान रखें कि कभी भी किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर दे तो इसको मैंने ऐसे याद रख रखा है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो आप लोगों को याद भी होगा, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है
वो ऑप्शन ए, बी और सी और डी आ जाए, ठीक है। और पीछे किलोमीटर स्क्वायर नहीं लगा करके हेक्टेयर लिख दे। कितना हेक्टेयर है, मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल है, वो अगर हेक्टेयर में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके। इसके लिए ये जरूर याद रखिए कि 342 लाख हेक्टेयर, ये जो आगे का 342 है ना, इसी को बदल लीजिएगा। 342 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल राजस्थान का है, किसमें, हेक्टेयर में। अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो 342 2 39, और हेक्टेयर की बात करेंगे तो 342 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अच्छा, किलोमीटर स्क्वायर और हेक्टेयर में क्या संबंध है, तो मैंने इसमें लिख भी दिया है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 100 हेक्टेयर। समझ में आ रही? आप बताएं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। वैसे ही 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होंगे? 100 हेक्टेयर होंगे। क्लियर है? ठीक है। राजस्थान का हेक्टेयर में क्षेत्रफल बताइए। सर 342 लाख हेक्टेयर है, मतलब मोटा मोटा तो याद रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 342.87 लाख हेक्टेयर। अब बात करेंगे कि ये जो क्षेत्रफल राजस्थान की जो भूमि है, इस भूमि का क्या क्या उपयोग हो रहा है। आर्थिक समीक्षा में तो बहुत बड़ा चार्ट बना रखा है, लेकिन मैं उन डाटा को आपके सामने लिखा है जो कि पूछे जाते हैं। कि मेरा इस सीरीज बनाने का उद्देश्य यही है कि जो 300 पेज की जो किताब है उसको कुछ वीडियोस में कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आपके आंसर आ जाए सीधे सीधे। तो देखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, मैंने राजस्थान में कृषि के योग्य क्षेत्रफल जो है, मतलब बोया गया क्षेत्रफल जो है, वो है 51.85%। राजस्थान के इतने 51.85, आधे से ज़्यादा क्षेत्र पर क्या होती है, खेती होती है, उसको बोया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 51, देखो 51 जो होता है शुभ का आंकड़ा होता है। जैसे आप कहीं, राजस्थान में कल्चर है ना कि आप कहीं जाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे, या आपको 51 रुपये देते हैं। 51 का मतलब 51 एक शुभ आंकड़ा है, तो जो कृषि है वो भी एक शुभ है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि शुद्ध बोया गया या शुभ बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 51.85। ठीक है दोस्तों, चलिए एक आंकड़ा और है कि बंजर भूमि कितनी है राजस्थान में। राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है, तो 11.4% बंजर भूमि है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अभी याद हो जाएगा। पीछे इसकी ट्रिक मैंने बता दी है तो याद हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखिए कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 51.85। आगे चलें, चलिए दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि कृषि के बारे में जीवीए कितना है, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है 271.33 लाख। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है। अब हम पढ़ेंगे कि जोत क्या होती है, जोतों का आकार क्या होता है ना। जो विद्यार्थी जो समझते नहीं है कि जोत क्या होती है, जैसे कि मैं एक शहरी क्षेत्र का विद्यार्थी था, मुझे कई सालों तक ये समझ में नहीं आया है कि जोत क्या होती है। फिर बाद में किसी ने समझाया भी नहीं, उस टाइम तो इतनी यूट्यूब वगैरह चला नहीं करती थी, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से आपको यहाँ समझा दिया जोत क्या होती है। जोत होती है जैसे किसी व्यक्ति के पास खेत जो होता है ना, खेत, उसको जोत कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास या मेरे पास आज 100 बीघा का खेत है। कितना बीघा का खेत है भैया, 100 बीघा का खेत है। तो ये 100 बीघा मेरी अकेले की ज़मीन है, उसको क्या कहेंगे हम, ये मेरी जोत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जोत। अब मान के चलिए मेरी अगली पीढ़ी में 2 संतानें होती है, दोनों संतानों में ये जोत जो है ये टूट जाएगी। एक व्यक्ति के पास 50 बीघा जाएगी, दूसरे व्यक्ति के पास 50 बीघा जाएगी। तो ये जोत जो थी, एक जोत थी, एक ही मालिक था। अब इसके मालिक कितने हो जाएंगे, 2। मतलब सर, मतलब इस क्षेत्र को ही बाड़बंदी करके 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक भाग ये, एक भाग ये। तो अब जोत कितनी हो गई, मालिक कितने हो गए, 2 मालिक हो गए। ज़मीन उतनी है, ज़मीन का आकार ना तो बड़ा है ना घटा है, बस ज़मीन उतनी ही है, लेकिन इस ज़मीन के 2 मालिक हो गए। इस ज़मीन का बंटवारा कर दिया, इसको तकाशनामा भी कहा जाता है, बंटवारा कर दिया, ठीक है। चलिए फिर अगली पीढ़ी में क्या होगा कि अगली पीढ़ी में फिर इसको और टुकड़े हो जाएंगे। जैसे एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 टुकड़े हो जाएंगे। फिर उस अगली पीढ़ी में क्या होगा, फिर बंटवारा होगा, 4 टुकड़े हो गए।
फिर अगली पीढ़ी में क्या होगा कि इन चार 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 के दो दो बच्चे हो गए, तो ये इसके 8 टुकड़े हो गए। जमीन उतनी ही है, जमीन है 100 बीघा, लेकिन लेकिन जोतों का आकार बढ़ता गया, जोतों का आकार बढ़ता गया, 1 जोत से लेकर 8 जोत पे हम आ गए। सर जोत का मतलब ये समझ में आया कि मालिकों की संख्या, भूमि मालिकों की संख्या, और इसी में बाड़ाबंदी कर दी जाएगी। यहाँ पर कंटीले तार लगा दिए जाएंगे, यहाँ पर कंटीले तार लगा देंगे, और सब का अपना अपना खेत हो जाएगा अलग से, और अब बोते रहो। अब इन जोत, ये कृषि की बहुत बड़ी समस्या है, जोतों का आकार छोटा होना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 जोत थी, इसका आकार था 100 बीघा। कितना था? 100 बीघा। यहाँ पर आकार कितना हो गया? 50 बीघा। 2 भागों में बट गया ना। यहाँ पर आकार कितना हो गया कि सर एक का तो 25 हो गया और एक का 50 हो गया। यहाँ पर आकार कितना हो गया? 25। यहाँ पर आकार कितना हो गया? 100 में 8 का भाग लगाइए, जो भी हो जाएगा। ठीक है। हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जैसे जैसे वंश वृद्धि होती है, जैसे जैसे भूमि का बंटवारा होता है, वैसे वैसे सर क्या होता है कि जोत होती है, जोतों की संख्या जो होती है, संख्या वो बताओ बढ़ती है या घटती है? सर बढ़ती है, बढ़ती है। और जोत का आकार क्या होता है? जोत का आकार, सर जोत का आकार घटता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? दोबारा देख लो। यहाँ 1 जोत थी, यहाँ 8 जोत है, तो जोतों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। लेकिन यहाँ जोत का आकार ज़्यादा था, यहाँ जोत का आकार कम है, तो जोतों का आकार क्या होता है? कम। ये कृषि की बहुत बड़ी समस्या है। छोटा जो कृषक होता है ना, ये कृषक छोटा हो गया, ये कृषक यहाँ बड़ा था, इसके जो दादा परदादा थे वो बड़े थे, ये छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो कहाँ तो ट्रैक्टर लाएगा, कहाँ ट्रक लगाएगा, कहाँ क्या कौन सी थ्रेसर मशीन लाएगा? तो अभी इनकी कृषि करने की जो तरीके होते हैं उनमें लागत बढ़ जाती है, और किसान जो होता है वो गरीब रह जाता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कृषि की, जोत का असंख्या बढ़ना। तो चलिए, अब कृषि गणना हुई थी 2015-16 में, उसमें क्या क्या निष्कर्ष सामने आए वो देख लेते हैं। ठीक है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार क्या हुआ है कि जोतों की संख्या राजस्थान में कितनी थी? 76.55 लाख, यानी 76.55 लाख जोत थी। 76.55 लाख जोत, मतलब 76.55 लाख लोग मालिक है, मतलब इतने टुकड़े हो चुके हैं राजस्थान में। ठीक है। 76.55 लाख। ठीक है। क्लियर? चलो, ये याद रखना, आंकड़ा पूछा जाता है 76.55 लाख। गए पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो कितना परसेंट बढ़ा है? ये 11.14% बढ़ा है। तो बताओ आप, जोतों का आकार कम होगा या ज़्यादा? सर कम होगा। अगर जोतों की संख्या बढ़ रही है तो इनका आकार क्या होता है? कम। में अपन पीछे सिद्ध कर चुके हैं, पीछे समझ चुके हैं इस बात को। ठीक है। अब जोत के आकार के आधार पर जो किसान होते हैं ना, इनका वर्गीकरण किया जाता है, या जोतों का आकार का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, जोतों का आकार, अगर जोत की जो संख्या है, सॉरी आकार जो है, अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, अगर मान के चलो किसके पास इतना बड़ा खेत है जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो वो जोत को क्या कहेंगे हम? वृहत जोत। तो आप ध्यान रखें, वृहत जोत क्या होती है? 10 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा की जोत को वृहत जोत कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में होती है अर्ध मध्यम जोत, इससे छोटी। अगर 4 हेक्टेयर से ज़्यादा किसी के पास भूमि है और 4 से 10 हेक्टेयर वाले क्या बोलते हैं? अर्ध मध्यम जोत। इसके बाद में मध्यम आता है, इससे नीचे जो आता है 2 से 4 हेक्टेयर तक का जो जोत होती है उसको क्या कहते हैं? मध्यम जोत। ये याद रखना, सीधे पूछे जाते प्रश्न। और लघु जोत जो होती है 1 से 2 हेक्टेयर होती है, और सीमांत जोत जो होती है 1 हेक्टेयर से कम होती है। इसको इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं कि भाई वृत्त जोत का आकार क्या होता है, इनका आकार क्या होता है। ठीक है। देखिए, एक टाइमलाइन अपन इसमें बनाते हैं। देखो, ये अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0, यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ 4, यहाँ लिखता हूँ 10। ठीक है। और ये 1 भी यहाँ लिखना पड़ेगा, 1।
अगर किसी का खेत की जो चौड़ाई लंबाई है मतलब क्षेत्रफल है, अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसे कौन सा किसान कहेंगे, या इस जोत को कौन सी जोत कहेंगे? सीमांत जोत कहेंगे। कौन सी जोत कहेंगे भैया? सीमांत जोत। इसके बाद में अगर किसी का जो खेत है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, किसी की खेत की जो क्षेत्रफल है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे? लघु जोत कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? लघु जोत। अगर 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर मध्यम। क्या कहेंगे भैया? मध्यम। अगर 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है तो इसको क्या कहेंगे? अर्ध मध्यम। क्या कहेंगे भैया? अर्ध मध्यम। ठीक है। और 10 से ज़्यादा है तो इसको क्या कहेंगे? बड़े जोत या वृहत जोत। क्या कहेंगे? बड़े जोत या वृहत जोत। ठीक, समझ में आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये याद रखनी चाहिए इसलिए मैंने बता दी। 0 से 1 का एक ग्रुप है, 1 से 2 का ग्रुप है, 2 से 4, 4 से 10। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार और इसमें रिवीजन कर लो। मैंने दिखाया है इसमें कि सीमांत जोत जो होती है 1 से कम होती है, लघु जोत जो होती है 1 से 2 के बीच में होती है, और मध्यम जोत 2 से 4 के बीच में, अर्ध मध्यम 4 से 10 के बीच में, बड़े जोत 10 से ज़्यादा के बीच। अब आप लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर बड़े जोत जो हो रही है इनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है? सर इनकी संख्या घटेगी, क्योंकि सर बड़े जोत टूटेंगे तभी तो छोटे जोत बनेंगे। अरे राजस्थान में जो भूमि है वो तो फिक्स है ना, भूमि के टुकड़े ही तो जोत कहलाते हैं। तो बड़ी जोतें टूटती है और छोटी जोतें बढ़ती है, मतलब छोटी जोतें बनती है। तो आपसे पूछा जाएगा वृत्त जोत की संख्या में राजस्थान में कमी होती है या वृद्धि? राजस्थान के पूरे विश्व को उठा लीजिए, जैसे जैसे वंश बढ़ेगा तो वृत्त जोत में कमी कमी ही होगी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि कृषि वर्ष जो है, कृषि वर्ष क्या होता है ये बताइए। तो ये आप ध्यान रखना, एक तो कृषि वर्ष और आरबीआई का वर्ष, आरबीआई दोनों वर्ष एकदम सेम होते हैं। अच्छा सर, यस। 1 जुलाई से लेकर आप 1 जुलाई से 30 जून अपना जो नॉर्मल वर्ष चलता है वो चलता है आपका जनवरी से दिसंबर, लेकिन वित्तीय वर्ष चलता है मार्च से अप्रैल, है ना, या अप्रैल से मार्च। लेकिन कृषि वर्ष और आरबीआई का वर्ष, 2 वर्ष ऐसे हैं जो अलग चलते हैं, जिनको कहते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक का वर्ष। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट या समझने वाली है कि जैसे मान के चलो कि वर्तमान में आप जानते हो कि सरकार जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। अगर किसी महिला के नाम किसी ज़मीन की रजिस्ट्री होगी तो उसको सुविधाएं सरकार देती है, जैसे ब्याज दर में कमी करती है, कुछ रिलैक्सेशन भी सरकार दे देती है। तो अभी किसानों के मध्य एक गाँव में ट्रेंड चला है। क्या ट्रेंड चला है कि जैसे कभी भी अगर बंटवारा होगा ना तो भाई, पहले तो क्या होता था, भाइयों के नाम होती थी ज़मीन। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि महिलाओं के नाम करवाने का ट्रेंड चल रहा है। इसलिए आपकी आया है कि महिला प्रचालित जोत धारक कितने हैं? ऐसी महिला कितनी है जिनके नाम कोई कृषि भूमि में ज़मीन है? कितनी है? 8.5 लाख, यानी 7.75 लाख महिलाएं राजस्थान में ऐसी हैं जिनके नाम पे कोई कृषि भूमि है। और ये गए बार से 41% यानी लगभग 42% बढ़ा है। कितने परसेंट बढ़ा है? 42। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना चाहिए था। मैंने आपको बताया था बड़े जोत की संख्या में हमेशा कमी होती है। तो देखो, बड़े जोत की संख्या में हमेशा कमी होती है। कितनी कमी हो रही है? 11.14% की कमी होती है। ठीक है। अब आपको 11 का आंकड़ा, ये कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 11 का आंकड़ा है ना, ये बहुत कहीं ना कहीं जा के जुड़ जाता है। ठीक है, देखो राजस्थान में 11 का आंकड़ा देखो। राजस्थान में बंजर भूमि कितनी थी? लगभग 11% के आसपास थी। मैंने बताया था आपको पीछे की तरफ।
जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 11.14 हुई है होने में तो, लेकिन लगभग 11 ही तो मानेंगे उसको, ठीक है। तो जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 11%। बड़े जोतों की संख्या में कमी कितनी हुई है? 11%। इन सब का आंसर एक ही है। राजस्थान में बंजर भूमि कितनी? 11%। जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? 11%। बड़े जोतों की संख्या में कमी कितनी हुई? 11%, ठीक है। अभी पीछे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो क्या बताई थी? देखो, मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 100 हेक्टेयर होता है ना? ये मैंने बताया था आपको। अब आप मुझे बताओ कि बीघा और इसमें क्या संबंध है। देखो, 1 हेक्टेयर जो है वो 3.95 बीघा के बराबर है। राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो कितने बीघा के बराबर है? 3.95, मतलब लगभग 4 बीघा के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने चाहिए, ठीक। चलते हैं आगे, चलिए। अब अभी अपन ने एक आंकड़ा और पढ़ा था। अभी देखो, सारे आंकड़े कृषि के आसपास ही घूमेंगे, ठीक है। अपन ने देखा था कि राजस्थान में खुद खाद्यान्न उत्पादन कितना है भैया? हमने याद भी किया था, 271.33 लाख टन कुल खाद्यान्न उत्पादन है। राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 271.33 लाख टन, ठीक है। अब बताओ कि कुल खाद्यान्न उत्पादन तो हुआ है, लेकिन कितनी प्रकार की फसलों से होता है? लगभग 3 प्रकार की फसलें होती है, लेकिन जावेद को छोड़ दीजिए, जावेद को। एक तो होती है आपकी रबी की फसल। कौन सी फसल होती है? रबी की। एक होती है खरीफ की फसल। रबी की फसल वो होती है जो लगभग सर्दियों में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास में काटी जाती है। खरीफ की फसल वो होती है जो लगभग गर्मियों में बोई जाती है और लगभग दीपावली के आसपास में काटी जाती है। ये 2 प्रकार की फसलें हमारे पास है, ठीक है। चलो, अब देखो, ये 271 लाख टन का जो उत्पादन हुआ है, 271 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन जो हुआ है, उसमें रबी का हिस्सा है 160.91 लाख मेट्रिक टन। खरीफ का उत्पादन है 110.42 लाख मेट्रिक टन। लेकिन थोड़ा सा आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रहना ही चाहिए, ठीक है। चलो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन आप तो ये 271 को जरूर याद रखें। एक आपसे पूछा है कि रबी की फसलें कौन सी होती है और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ रबी की फसलों को लिख दिया है। खरीफ की फसल को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो रबी की फसल में है वो खरीफ में नहीं होगा, ठीक है। तो आप केवल रबी याद कर लें कि रबी की कौन कौन सी फसलें होती है। तो देखो, चना, हाँ चना। अब रबी की फसलें याद करने के कई तरीके हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले ऐसे याद रख रखा था कि रबी में 2 अक्षर आते हैं। तो ऐसी फसलें जिनमें 2 अक्षर आते हैं लगभग किसकी होती है? रबी की होती है। जैसे चना, राई, गेहूँ, जौ, आलू, ऐसे। लेकिन अब ये तारा मीरा, सरसों और अलसी जो भी है, ये भी रबी की फसलें हैं। तो अब कुछ लोग बताते हैं कि ये ट्रिक है, नाई हूटर बजाते ही जोश में आलू लाया। तो ऐसे कई चीज़ें आप याद कर सकते हैं। मैं इनका एक अलग वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बनाऊंगा तो लड़ा लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक आपसे पूछा जाएगा कि राज किसान ऐप क्या है? राज किसान ऐप तो आपसे पूछा जाएगा राज किसान ऐप क्या है? राज किसान ऐप है टिड्डी नियंत्रण हेतु, है ना। राज किसान ऐप क्या है? टिड्डी नियंत्रण हेतु जो ऐप यूज में लिए रही है राजस्थान सरकार, उसको क्या कहते हैं? राज किसान ऐप। अब ये कृषि विभाग की कुछ योजनाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं सारी योजनाएं हैं। ये 14 लगभग योजनाएं हैं। इनको मैं योजनाओं का एक प्लेलिस्ट बना के अलग से कंप्लीट करूंगा। अगर इनको अभी मैं इसी में डाल दिया ना तो आपको एक बोझिल हो जाएगा पूरा ये आर्थिक समीक्षा, और अजीब से लगेगी और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इनको सेपरेट तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें सारी योजनाएं कवर करूंगा। अभी एक थोड़े आज या कल में एक वीडियो आने वाला है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का, वो भी आप देख लेना, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये है, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि एक योजना चल रही है अपने, ये क्वेश्चन भी आता है बार बार कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। ये योजना न तो राजस्थान सरकार चला रही है न केंद्र सरकार चला रही है, ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक इसमें पैसा देता है
एग्रीकल्चर कम्पिटेंस जो प्रोग्राम है, इसमें वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। ऐसी कई योजनाएं, जैसे मेट्रो हो गई आपकी, जैसे कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना हो गई, पेयजल के लिए कई योजना हो गई। तो एक सेपरेट मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें बाह्य सहायताएं परियोजनाएं जो कितनी हैं, यानी बाहर से जिन जिन योजनाओं के लिए बाहर से पैसा आता है वो कौन कौन सी है, तो ये आपको सीधा याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी हमारा कृषि कंप्लीट हो चुका है, पशुपालन की बात करते हैं। कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ही लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए पूरी आर्थिक समीक्षा में से निकाल करके। चलो, तो राजस्थान में पशुपालन की बात करें तो पशु गणना सबसे पहले देखनी होगी। पशु गणना हुई थी 2019 में, लेटेस्ट पशु गणना है। ठीक है, इस पशु गणना के हिसाब से राजस्थान में कुल पशुधन कितना है। पशुधन मतलब चौपाए जो जानवर हैं उनकी संख्या कितनी है, 568 लाख, है ना। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। देखो, याद करने का तरीका है 5, 6, 7 लाख, मतलब इस 8 को अगर छुपा दें अपन तो इसको ये से 567 लाख, है ना। तो 1 लाख से कोई ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको टिक तो हो ही जाएगा, आपको वहाँ टिक करना है केवल। ठीक है, तो 567 लाख या 5, 6, 7, 8 लाख जो भी अभी आप याद करें, मैंने आपको बता दिया, जो कि देश का 10.5% है। मतलब 10.5% जो पशुधन है वो राजस्थान में है। देश के 10.5% जो पशुधन है वो राजस्थान में है आपके। अब कुक्कुट की बात करें, कुक्कुट में आपका ये मुर्गा मुर्गी दोनों आ जाएंगे। 146 लाख 146 लाख जो कुक्कुट है वो राजस्थान में है। तो अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा पशु गणना के, तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, ऊँट पाए जाते हैं। लेकिन इस डाटा का अर्थ दूसरा है। इस डाटा का मतलब ये है कि देश के कितने प्रतिशत ऊँटों में से कितने प्रतिशत, मतलब देश के जितने भी टोटल ऊँट है उनमें से कितने परसेंट ऊँट राजस्थान में है। तो राजस्थान में 98.5% ऊँट जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। यानी देश के 98% ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। देश के 7.5% गाय बैल यानी गोवंश कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। तो सर भैंसे 12.5% भैंसे कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, देश की। ठीक है, और बकरियां भी कितनी पाई जाती है, लगभग 14% बकरियां राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और आपको पता है कि ऊँट को अभी हाल ही में सरकार द्वारा राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक है, चलो अब ये देखो, पशुधन से लगभग 2 चीज़ें हमको मिलती है ना, 3 चीज़ें मिलती है, लेकिन मांस की बात अभी इसने आर्थिक समीक्षा की नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य जो है देश को दूध में कितना परसेंट योगदान देता है, 12.72% योगदान देता है। कितना परसेंट, दूध में कितना परसेंट योगदान देता है, 12.72। और ऊन, ये ऊन है, ये ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। तो भेड़ से ऊँट जो प्राप्त होती है, 34.5% जो ऊन है राजस्थान में, मतलब देश की 34.5% ऊँट कहाँ से प्राप्त होती है, राजस्थान से प्राप्त होती है। ठीक है, चलो तो ये आपको याद रहेगा। अब आप इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक भी लगा सकते हैं कि जैसे भैंसें कितनी हैं, 12.5% भैंसें हैं। ठीक है, तो दूध भी लगभग 12.5%, क्योंकि अधिकतम जो दूध मिलता है वो किससे मिलता है, भैंसों से तो मिलता है। देखो भैंसें कितनी हैं, भैंसें है सर लगभग 12.5% भैंसें हैं, तो लगभग दूध भी कितना होगा, 12.5%, क्योंकि अधिकतम जो दूध निकाला जा रहा है वो भैंसों से निकाला जा रहा है। मतलब ये ट्रिक है, याद करने के तरीके है। अब आप मेरे पे केस मत कर देना कि भाई आपने कहा कि गाय दूध नहीं देती है ना। दूध तो सभी देते हैं, बकरी, ऊँट, गाय, बैल सब देते हैं, बैल तो नहीं देते, गाय देती है। ठीक, अब अगला जो हमारे पास है वो है डेयरी की बात करते हैं, क्योंकि पशुपालन से हमको डेयरी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो भी है सब जानते होंगे कि भाई दूध कहाँ से आता है। गाँव में जो क्या नाम से डेयरी लोग लगा के रखते हैं, डेयरी का मतलब जो गाय भैंस ही पालते हैं, ये लोग दूध निकालते हैं, दूध निकाल के डेयरी में दे के आते हैं। तो ऐसी कितनी डेयरी हैं जहाँ पर दूध निकाला जाता है राजस्थान में, 15,318 दुग्ध संग्रहण समिति है जो कि गांव में बनी हुई है। इसके ऊपर अगर बात करें जिला स्तर पे तो 21 जिला दुग्ध उत्पादक संघ बने हुए हैं, और इन सब का हेड जो है राजस्थान में जयपुर में RCDF है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इसका पूरा मतलब फुल फॉर्म है।
ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है सर, इसके अंदर इम्पोर्टेंट दो आंकड़े हैं कि जिला दुग्ध उत्पादक संघ की संख्या बताइए, राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक संघों की संख्या बताइए। अब कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने पढ़ा लिखा नहीं है वो सोचेगा यार राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, तो ठीक है 33 पर टिक मार दो। अरे भैया 33 नहीं है, 33 जिला दुग्ध उत्पादक संघ नहीं है, होता तो क्वेश्चन थोड़ी पूछता हो। कितने हैं सर, 21 है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और दुग्ध सहकारी समिति कितनी है, मतलब ऐसी जो गांव पंचायत स्तर पर जो समितियां बनी हुई है वो लगभग 15,318 है। ठीक है, चलो राजस्थान में एक दिन में कितना दूध इकट्ठा होता है संकलित, दिसंबर 2020 तक दुग्ध संकलन कितना होता था राजस्थान में, 23.19 लाख लीटर। ये लीटर भी इसमें पीछे लगा देना, 23.19 लाख लीटर प्रतिदिन जो है दूध यहाँ से इकट्ठा करता है राजस्थान में ये पूरा डेयरी संघ मिल करके। ठीक है, चलो अब RCDF की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितनी है, लगभग 41 लाख लीटर प्रतिदिन। 41 लाख लीटर प्रतिदिन, 41 लाख लीटर दूध को प्रसंस्करण कर सकता है। अपना ढांचा ऐसा है राजस्थान में। सर ये प्रसंस्करण समझ में नहीं आया भाई। प्रसंस्करण का मतलब ये है कि दूध से दूध के उत्पाद बनाना, जैसे घी बनाना, दही बनाना, मक्खन बनाना, समझ में आ गई, बटर बनाना, श्रीखंड बनाना, ये सब चीज़ें जो है ना ये इसमें आएगी। ठीक है, प्रसंस्करण का मतलब समझ में आ गया। डेयरी अपनी फिनिश हो गई। अब हम पढ़ेंगे मत्स्य पालन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है इसको पिसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पिसी कल्चर। ये याद रखना आप, कई प्रकार के कल्चर है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसी कल्चर, विटीकल्चर, ये आप इनके अर्थ देख लेना, सबके अलग अलग, मैंने आपको हिंट दे दी। चलो अब इसमें देखना कि आपको पता होगा हरित क्रांति, नीली क्रांति, धूसर क्रांति है ना, ये सब क्रांतियां हैं। तो मत्स्य पालन से रिलेटेड कौन सी क्रांति है, नीली क्रांति, क्योंकि मछली लगभग नीली नीली जैसे दिखती है ना, पानी नीले नीले जैसे दिखता है, इसलिए इसको नीली क्रांति कहा जाता है। अच्छा सर, मत्स्य पालन क्यों किया जाता है सर? मत्स्य पालन इसलिए किया जाता है कि प्रोटीन युक्त आहार, देखो हम WHO का ये है कि सब व्यक्तियों को संतुलित आहार मिले। जब तक अगर मानव को संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो मानव का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। या तो पेट अंदर धंस जाएगा या बाहर निकल जाएगा, आंखें अंदर धंस जाएगी, बाहर निकल जाएगी, बाल वाइट हो जाएंगे। मतलब ये प्रोटीन युक्त आहार जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन कम होता है, इसलिए थोड़ा सा भारतीयों में दिक्कत भी आती है इस बात की। तो प्रोटीन युक्त आहार का अगर आपको प्रचुरता लानी है तो आपको मत्स्य पालन करना होगा। मछली में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो मछुआरे और ग्रामीण वर्ग है जिनको रोजगार दिलाना। देखो गांव में छोटे छोटे तालाब होते हैं, अब उसमें तालाब तो भगवान का है, मतलब सरकार का है बेसिकली, लेकिन वो पानी है, उसमें अगर मछली पालन करके कोई अपनी आजीविका कमा रहा है तो कितनी अच्छी बात है ना। तो ये सरकार ने देखा है। तो प्रोटीन युक्त आहार और मछुआरों की और कमजोर वर्गों की आय का साधन है। ठीक है सर, राजस्थान तो ऐसे कहते हैं कि रेगिस्तानी इलाका है, तो राजस्थान में क्या पर्याप्त जल है क्या, मतलब है क्या पर्याप्त जल? लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। और ये मैंने नहीं लिखा है, आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत उपलब्ध है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 4-4 बाल्टियों से नहाने लग जाओ, है ना। हाँ, कहने का मतलब यह है कि मछली पालन के लिए पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कोई दिक्कत है, मछली पालन हो सकता है। तो कितना जल है? 4.23 लाख हेक्टेयर। कितना? 4.23 लाख हेक्टेयर में जल स्रोत फैले हुए हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा था कि राजस्थान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताओ, तो कितना है? 342 लाख हेक्टेयर। याद आया आपको? हेक्टेयर में क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 342 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 342। अब उस 342 लाख हेक्टेयर में से 4.23 लाख हेक्टेयर पर जल है, सतही जल, मतलब भूजल की बात नहीं कर रहा हूँ, सतही जल, जिसमें तालाब हो गया, झील हो गई, नदी हो गई, ये सब 4.23 में आ गए। ठीक है, चलो। तो सर राजस्थान में जो जल है, सतही जल, वो देश का कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्री में भी आ चुका है RS में
कि राजस्थान के सतही जल स्रोत में से लगभग 1% लिखा हुआ था वहाँ तो, लेकिन आप 1.16% याद रखें, ये आर्थिक समीक्षा का डाटा है कि राज्य के सतही जल स्रोत में से 1.16% जल जो है मतलब देश के 1.16% सतही जल के स्रोत कहाँ हैं? राजस्थान में। ये यूँ कह लें कि राजस्थान में 1.16% सतही जल है। ठीक है, तो क्लियर है, ये आप ध्यान रख लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान का कितना स्थान है देश में? 11वां स्थान है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ जोड़ सकते हैं, अपने पीछे 11 का आंकड़ा पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखो पढ़ा था ना, ये देखो मैंने बताया था आपको कि राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है? बंजर भूमि 11% है। जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? 11%। बड़े जोतों की संख्या में कमी कितनी? 11%। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि राजस्थान का सतही जल स्रोतों में देश में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। एक चीज़ और इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये याद करने के तरीके इसी प्रकार से होते हैं, नहीं तो आंकड़े से थोड़ी याद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया प्रश्न उठता है कि सर राजस्थान में आपने बता दिया कि पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत उपलब्ध है, तो राज्य में मछली उत्पादन कितना हो सकता है ये बताओ ना, कितना मछली उत्पादन, कितनी मछली हम उत्पादित कर सकते हैं? तो देखो ये मेंस में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर कोई आरएस मेंस की तैयारी कर रहा है तो, कि राजस्थान में मछली उत्पादन कितना हो सकता है। तो 2010 में क्या हुआ था कि जो मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्थान है ना, सेंट्रल फिशरीज टीचर इंस्टीट्यूट था, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट था, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसने बताया कि राजस्थान में 80,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष, 80,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष मत्स्य उत्पादन की क्षमता है। मतलब इतनी, अगर मछलियों को तोलोगे आप तो इतनी सारी मछलियाँ राजस्थान हर वर्ष उत्पादित कर सकता है। तो सर वर्तमान में हम कितना उत्पादन कर रहे हैं? हम कर कितना सकते हैं? देखो हम कर सकते हैं 80,000, लेकिन वर्तमान में हम कितना कर रहे हैं? 34.832 मीट्रिक टन ही हम उत्पादित कर रहे हैं। तो सर ये तो बहुत कम है, आधा भी नहीं है। हाँ, आधा भी नहीं है। और एक डाटा और मैं आपको बताऊं, ये जो उत्पादन है वो समय के साथ साथ कम होता जा रहा है, उल्टा बढ़ना चाहिए लेकिन ये उत्पादन कम होता जा रहा है। तो आपके मेंस में प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि मत्स्य उत्पादन पिछले सालों से घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आप यूँ मत कह देना जैसे कि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, नहीं भैया, ये उल्टा हो रहा है। इस मत्स्य उत्पादन क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ठीक है, क्लियर है। हमारी क्षमता कितनी है? 80,000, लेकिन हम उत्पादित कितना कर रहे हैं? लगभग 34,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावना है, और क्यों संभावना है वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों संभावना है। ठीक है, चलो देखो भाई, राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि मछुआरों के जीवन को सही बनाने के लिए एक मॉडल चलाया है। क्या मॉडल चलाया है? कि मत्स्य विभाग ने एक चीज़ कही है कि देखो 3 जल स्रोत लिए हैं। जयसमंद झील जो कि उदयपुर में है, माही बजाज सागर कहाँ है? बांसवाड़ा में है, ये बांध है, और कडाना बेक एक बांध है। इन तीनों में आपको अगर मछली उत्पादन करना है किसी भी मछुआरे को, तो सरकार उनसे 1 रुपये भी फीस नहीं लेगी। सर सरकार फीस भी लेती है? हाँ भाई, अगर आप जो ये ज़मीन जो है, ज़मीन सब सरकार की होती है। अगर ज़मीन में से कुछ निकालते हैं तो सरकार को आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे खनन करते हैं अपन, खनन तो सरकार पट्टे देती है ना खनन के। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि अगर जयसमंद और कोई भी में आपको पट्टे, अगर मछली उत्पादन करना है तो आपको पट्टे लेने पड़ेंगे, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कुछ पैसा आपको सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, एक चीज़ कही कि देखो अपने राज्य में पहले मछली उत्पादन कम है, तो हम मछुआरों को प्रोत्साहन देते हैं। क्या प्रोत्साहन देते हैं? कि हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, आप तो जयसमंद, माही बजाज सागर और कडाना बैंक में आप मछली उत्पादन कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं आजीविका मॉडल। किसकी आजीविका? मछुआरों की आजीविका। और शून्य राजस्व मॉडल, इससे सरकार को 1 रुपया भी राजस्व नहीं मिलता है, इसलिए इसको कहा है शून्य राजस्व मॉडल और आजीविका मॉडल पर आधारित। आपके सर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ये शून्य राजस्व मॉडल या आजीविका मॉडल में जो जो जल स्रोत शामिल है उनमें से नहीं है, तो 3 आपको ये दे देंगे ऑप्शन में, और चौथा दे देंगे बिशलपुर बांध। तो आंसर क्या जाएगा? बिशलपुर बांध। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ ये
आजीविका मॉडल लागू है। तो ये लगभग दक्षिणी राजस्थान में ही है, जैसलमेर में, माई बजाज सागर में, कडाना बैंक में। ठीक है, होप कि आप लोग याद रखेंगे इसको अच्छी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप हल्के मत ले लेना इन चीज़ों को। ठीक है, चलो अब कुछ ये लगभग कृषि वाला चैप्टर खत्म होने को है। कुछ जो है पोर्टल स्टार्ट करिए सरकार ने। किसान सेवा पोर्टल, नाम से ही स्पष्ट है किसान सेवा पोर्टल। इस किसान सेवा पोर्टल के मतलब आपको याद होना चाहिए, पीटी में एक नंबर क्वेश्चन आ जाएगा या फिर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसानों द्वारा सरकार को दी जा रही सुविधा योजनाओं का एक ही प्लेटफॉर्म पर लाभ देने के लिए किसान सेवा पोर्टल याद करिए। कि सरकार जितनी भी योजनाएं और सुविधाएं किसान को दे रही है, तो किसान को बोले कि मत पूछो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, आप तो किसान सेवा पोर्टल पे जाओ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वहीं पे आपका सारा काम हो जाएगा। ये है किसान सेवा पोर्टल। ऐसे ही राज्य सहकार पोर्टल है, राज्य सहकार पोर्टल। देखो राज्य सहकार पोर्टल क्या है, सहकार आ रहा है इसमें शब्द, सहकार शब्द का मतलब सहकारिता विभाग द्वारा जारी की गई है। तो सहकारिता विभाग कोई भी योजना अगर चलाता है तो उसको राज्य सहकार पोर्टल पर डाल देता है, और सभी वही वाली बात एकीकृत रूप से एक जगह उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान रख लेंगे। एक है ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, ये शायद क्वेश्चन आया भी हुआ है ना, पहले आया था अब नहीं आया। इसमें क्या है कि एजुकेशन लोन है बेसिकली, ये ज्ञान मतलब मतलब समझ गई, शिक्षा की बात हो गई है। तो राजस्थान सरकार क्या है, एजुकेशन लोन होता है ना, वो दिलाती है किसके लिए, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए। अगर आप भारत में अध्ययन कर रहे हो, भारत में, तो आपको अधिकतम 6 लाख रुपए तक का लोन सरकार दिलवा देगी रियायती दरों पर। और आप विदेश में अध्ययन कर रहे हो तो आपको कितना लाख का लोन अधिकतम मिल जाएगा, 10 लाख रुपए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें रामायण। और छात्रा अगर कोई बालिका, ये लगभग हर बैंक में भी है आजकल, तो ये पूरी मतलब प्रावधान है। अगर कोई लड़की है उसको एजुकेशन लोन चाहिए तो उसके ब्याज में 0.5%, आधा रुपये की या 50 पैसे की छूट मिलेगी ब्याज में। यानी लड़के पे अगर 8% की दर लगती ब्याज की, तो लड़की के 7.5 ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। साथ ही अपना तीसरा वीडियो कंप्लीट होता है। आप